हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिवीजन के प्रोसेस में आगे की बात, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग और ऑड मैन आउट के बारे में ना। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं नंबर सीरीज के बारे में। देखिए, नंबर सीरीज में जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं, आपको एक जो है मिसिंग टर्म दिया रहेगा। मिसिंग टर्म के लिए आपको वैल्यू फाइंड करनी रहेगी। उसमें आपको सबसे पहले करना क्या रहेगा, पैटर्न को ऑब्जर्व करना रहेगा। पैटर्न ऑब्जर्व हो गया तो मिसिंग टर्म फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने आपके सामने एक एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल है आपका 2 7 16 डॉट, एक टर्म मिसिंग कर दिया। उसके बाद फिर लिख दिया 46 67 92, 46 67 92, ये काम हमने कर दिया। ठीक है, आप जरा देखिए पैटर्न को ऑब्जर्व करिए। पैटर्न में क्या दिख रहा है, पहले वाले में कितना ज्यादा है, पहले वाले को देखिए, पहले से 2 से कितना ज्यादा है, ये 2 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है ना, 7। फिर 7 से कितना ज्यादा है, 16, तो 8 ज्यादा, 9 ज्यादा है। ठीक है, पहले कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, +5 हुआ, फिर +9 हुआ। फिर उसके बाद जरा यहाँ देख लीजिए, गैपिंग यहाँ देख लीजिए। तो 67 और 46 के बीच में कितने की गैपिंग है, 7 - 6 1 और 6 - 4 2 +21 की। ठीक है, और उसके बाद फिर ऐसे ही 92 इसके बीच में देख लीजिए, तो 5 और इधर जो है 8 - 6 2 25। देख रहे हैं जरा क्या हो रहा है, +4 के साथ इंक्रीमेंट और ज्यादा हो रहा है। मतलब पहले 5 बढ़ा, फिर 9 बढ़ा, वैसे इधर देखें तो 21 बढ़ा, फिर 25 हुआ ना। 21 बढ़ा, फिर 25 बढ़ा, अगले टर्म में 25 बढ़ा +4 के साथ। +4 के साथ मतलब अगर यहाँ +4 के साथ गैपिंग हो तो +13 बढ़ेगा ना। अगला टर्म कितना हो ज्यादा होगा, +13 ज्यादा होगा। तो +13 ज्यादा होके लिख दीजिए आप इसको कितना, 29। अब जरा देखिए क्या मैच कर रहा है, 13 के बाद अगला टर्म कितना ज्यादा होना चाहिए, +17 ज्यादा होना चाहिए। तो जरा 17 इसमें प्लस कीजिए, बिल्कुल 46। तो ये जो है आपका परफेक्ट नंबर है। ठीक है, जो ऑप्शंस दिए रहेंगे उसी में से आप जो है सेट कर लीजिए, कौन सा जो है आपके ऑब्जर्व्ड पैटर्न पे सही बैठ रहा है, उसी पैटर्न को फॉलो कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। दूसरा जो है अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन था नंबर सीरीज से। नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट, अल्फाबेट सीरीज में दो तरीके की चीजें बनती हैं। एक अल्फाबेट का अल्फाबेट से कोडिंग होता है, एक जो है अल्फाबेट का नंबर से कोडिंग होता है ना। तो अल्फाबेट का जब अल्फाबेट से कोडिंग होता है तो जैसे उसी में से किसी वर्ड को कुछ और लिख दिया जाता है, तो उसी पैटर्न के हिसाब से दूसरे वर्ड के बारे में जानकारी लेता है हमसे कि कौन सा इतना कौन सा होगा। तो जैसे अभी जो है एक क्वेश्चन लेते हैं और बातों को समझते हैं। तो इन अ सर्टेन लैंग्वेज, क्वेश्चन है आपका, इन अ सर्टेन लैंग्वेज मिस्टिफाई, मिस्टिफाई, MYSTIFY, मिस्टिफाई। देखिए यहाँ जो है फास्ट काम आप तभी कर सकते हो जब आपको सारे लेटर्स जो है पता हो कि कौन सी पोजीशन में आएंगे। मिस्टिफाई को लिख दिया जाता है NNZTUJ, ठीक है, NZUJGZ, बस यही लिख दिया जाता है। तो इस वर्ड में जो है मैनेसिस का क्या होगा, मैनेसिस। तो जरा देखिए हो क्या रहा है, वैसे हो ये रहा है कि यम का क्या बन हुआ है, एन। तो मतलब कितना बढ़ा, एक बढ़ा, वाई का जेड, यस का टी, टी का यू, ऐसे ही आई का जे, एफ का जी और वाई का जेड ना। सारे लेटर्स में +1 इंक्रीमेंट हो रहा है। तो बिल्कुल उसी पैटर्न के साथ अगर यहाँ पे लिखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एम के लिए एन, ई के लिए यफ और एन के लिए ओ,
ई के लिए फिर एफ, यस के लिए टी, आई के लिए जे और फिर यस के लिए टी, एन ओ एन एफ ओ एफ टी जे टी, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर वाला काम हुआ। अभी जैसे इसी में से एक क्वेश्चन बनता है आपका कि कुछ लेटर्स दिए रहते हैं, लेटर्स को जो है नंबर्स के साथ कोडिंग की जाती है, तो उसके बेसिस पे जब क्वेश्चन बनते हैं तो देखिए वो कैसे बनते हैं नंबर कोडिंग के हिसाब से। तो नंबर कोडिंग के हिसाब से अगर देखा जाए, जैसे बताया गया कि किसी लैंग्वेज में जो है ए को बोला गया है 1, बी को बोला गया है 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से है। तो उसी लैंग्वेज में AICCI इसकी कोडिंग कीजिए। तो आप क्या बताएंगे, ए को कौन सा प्लेस देना है 1, आई कौन से प्लेस पे आता है 9, सी 3, फिर सी 3, फिर 9। तो उसी कोड में जो है इसका कितना हो जाएगा 19,339, ये काम होता है। तो नंबर सीरीज हमने देख लिया, अल्फाबेट सीरीज देख लिया। अल्फाबेट में दो तरीके की चीजें होती हैं। अब उसके बाद जो है ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट देखते हैं। ऑड मैन आउट, यहाँ आपको कुछ पैटर्न दिया होता है, उस पैटर्न पे जो फिट सारे के सारे एक ही पैटर्न पे फिट होते हैं। एक ही चीज ऐसी होती है जो पैटर्न पे फिट नहीं बैठेगी, तो पैटर्न पे फिट नहीं बैठेगी आप उसी को जो है रिमूव कर देंगे, तो उसी को बोलते हैं ऑड मैन आउट। जैसे अभी जैसे लिख दिया गया है जनवरी, मई और फिर जुलाई, नवंबर, कैसा पैटर्न दिख रहा है आपको। अब देखिए जरा लेटर के हिसाब से तो आप पैटर्न बना नहीं पा रहे हो, क्योंकि किसी में 4 लेटर हैं, किसी में 3 लेटर हैं, किसी में और ज्यादा है। ठीक है, तो लेटर्स के हिसाब से पैटर्न नहीं बना। डेज के हिसाब से पैटर्न बना लीजिए। देखिए जरा, जनवरी में 31, मई में भी 31, जुलाई में भी 31, इकलौता ऐसा नवंबर है जहां जो है क्या है 30 है। तो इसके हिसाब से ये ऑड हो गया ना, इसके हिसाब से ये ऑड हो गया, इसको हम आउट कर देंगे। तो ये हमारी कोडिंग होती है, कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें हम जो है ऑड मैन को आउट करेंगे। इसके बाद जो है हम उठाते हैं आपके सीए फाउंडेशन में पूछे गए क्वेश्चंस को, उन्हें सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे काम करते हैं। इन क्वेश्चंस को देखिए, ये आपसे कभी ना कभी पूछे गए हैं। 2018 में 2 बार पेपर में हुआ था, उसी दोनों से मैंने कलेक्शन उठाया हुआ पूरा। पहला ही क्या कर रहा है, फाइंड द ऑड मैन आउट। उसमें क्या दिया गया है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। वही अभी जो एग्जांपल में आया था कि सारे में जो है क्या है 31 डेज है एक्सेप्ट अप्रैल ना, अप्रैल को छोड़ दीजिए तो सब में क्या है 31 डेज है। चलिए अप्रैल आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अप्रैल को हमने आउट करना है। इन अ सर्टेन लैंग्वेज एग्जाम इज कोडेड एज 39, पेपर इज कोडेड एट 51, तो पास किस पे कोड किया जाएगा। अच्छा, देखा जाए एग्जाम, यहाँ सबसे बड़ी बात होती है कि आपको लेटर्स याद होने चाहिए कौन से प्लेस पर कौन सा आता है। तो उसके लिए बेहतर तरीका यही है कि एग्जाम में जो है रफ वर्क की जगह पे आप जो है पहले एक बार सारे लेटर लिख लीजिए, नंबरिंग कर दीजिए, तो आपको डायरेक्ट देखने में सुविधा हो जाएगी और टाइम कम लगेगा। देखिए एग्जाम को क्या कोड किया गया है 39, तो एग्जाम मतलब 39। ई किस लेटर पे आता है, तो ई 5 पे आता है। यक्स किस लेटर पे आता है, बिल्कुल 24 पे आता है। ए 1 पे आता है और यम 13 पे आता है। ठीक है, तो जरा ऐड करके देखिए, 13 + 1, 13 + 1 14, 14 + 24 38, 38 + 5, 38 + 5 अगर आप प्लस करते हैं तो यहाँ आपको आ रहा है 43। ठीक है, जरा वही पेपर का कोड देख लीजिए, पेपर का ऐसे ही पेपर 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 में पी किस लेटर पे आता है, यम 13 पे आता है, यम NOP, तो 13 ये 12 + 3, 12 + 3 15, 1 16, इसका लेटर नंबर है 16 और ये 1, फिर ये 16, फिर ये 5, फिर P आने के बाद PQR,
आर किस पर आता है, आर आता है आपका जो है 18 नंबर पे। जरा इनका सम करके देख लीजिए, 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 18, 32 प्लस 18 आपका बन जाएगा कितना 50, 50 प्लस 6 56। लेकिन इसे बोला गया है 43 और इसे बोला गया है 56। इसमें कितने लेटर हैं, इसमें है 4 लेटर, तो 4 माइनस कर दीजिए, इसका कोड हो गया 39। अच्छा यही चीज है, हाँ बिल्कुल पैटर्न दिख रहा है ना आपको। इसमें कितने लेटर हैं, 5 लेटर्स हैं, तो 5 माइनस कर दीजिए, मिल गया 51। ओके, तो आपका पास कौन से नंबर पे आएगा, पास का कोड क्या होगा, पास, पास। अभी अभी हमने देखा पी के लिए कितना है 16 है, ए के लिए 1 है, यस के लिए निकाल लेते हैं। आर किस नंबर पे आया था 18 पे, आर यस, आर के तुरंत बाद यस 19 पे, तो 19 19 19 19 38, 38 प्लस 1 39, 39 प्लस 16 55, सम आएगा 55। और इसमें 4 लेटर्स हैं, 4 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 50। तो आपका ऑप्शन जो है 51 जहां है वही सही है, पास का कोड क्या होगा, उसका भी 51 ही होगा। फिर उसके बाद कह रहा है ऑड मैन आउट, उसमें बोला गया है क्या 5 है, 10 है, 17 है, 25 है। कुछ पैटर्न दिखा आपको, बिल्कुल तुरंत दिमाग काम करना चाहिए, दिमाग इसमें तेज चलना चाहिए बिल्कुल। 5, 10, 17 और 25 देख रहे हैं, सबके सब क्या है 5 से डिविजिबल है एक्सेप्ट 17। तो 17 आपका ऑड पड़ा, ऑड मैन पड़ा, 17 को आप आउट कर दीजिए, ठीक है। फिर अगले वाले में कह रहा है कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज मद्रास इज कोडेड एज NBESBT। मद्रास का कोड क्या है, MAD, मद्रास, मद्रास को कोड किया गया NBESBT। देख रहे हैं कैसे हो रहा है, M से एक ज्यादा है N, A से एक ज्यादा है B, D से एक ज्यादा है E, R S A B S T, ठीक है। S के तुरंत बाद आता है T। सारे लेटर में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो बॉम्बे का कोड क्या होगा, बॉम्बे, इसमें भी +1 कर दीजिए सब में, तो +1 करिए। B का क्या हो जाएगा, B का C, फिर O का P और M का N, ठीक है। उसके बाद फिर B का, तो B का C और A का B Y Z, तो CPN CBZ, CPN CBZ, ऑप्शन बी आपका करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है, क्या कह रहा है 10, 18, 28, 40, 54 और उसके बाद है 88। इसमें देखिए पैटर्न आप पकड़िए, क्या पैटर्न दिख रहा है आपको, पैटर्न ऑब्जर्व करिए। पहले वाले से कितना ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है, फिर उसके बाद ये 10 ज्यादा है, फिर 12 ज्यादा है। तो आप जरा देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, पहले वाले से 8 ज्यादा, 8 ज्यादा, तो +8 हुआ, फिर उसके बाद +10 हुआ, फिर उसके बाद +12 हुआ, +12 हुआ, फिर उसके बाद पता नहीं, +12 होने के बाद हाँ +14 हुआ, +14 हुआ, फिर +14 होने के बाद बिल्कुल इसी पैटर्न पे चले तो अगले नंबर पे क्या होना चाहिए, +16 होना चाहिए, अगले नंबर पे +18 होना चाहिए। जरा करके देख लीजिए, +16 अगर करेंगे तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 70, और उसमें फिर +18 करेंगे तो अपने आप ही आ जाएगा 88। मतलब हाँ करेक्ट हमने पैटर्न पकड़ा हुआ है, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन ए करेक्ट 70। फिर उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है क्या 18 है, फिर 24 है, 18 के तुरंत बाद आ रहा है 24, तो क्या हो रहा है इसमें +6 हो रहा है, पहले केस में हुआ +6। फिर 24 के तुरंत बाद क्या आ रहा है 21, तो 24 के तुरंत बाद 21 हो गया -3। फिर उसके बाद 21 के तुरंत बाद फिर 27, तो फिर हुआ +6। अगला नंबर आपसे पूछा है, तो किसका नंबर है, अब नंबर है -3 करने का, इतना ऑब्जर्व करने के बाद। तो फिर अगला फिर उसी हिसाब से सेट होना चाहिए, फिर अगले में +6, फिर उसके बाद -3। हाँ तो ये -3 तो यहाँ सेट है, ठीक है। लेकिन जरा यहाँ देख लीजिए
27 के बाद -3 करने के बाद क्या आएगा 24। अगर यहाँ हम रख देते हैं 24 तो अगला टर्म जो आएगा वो +6 करके आएगा। +30 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो इसका मतलब पैटर्न सेट है, तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि इफ f इक्वल टू 6 और m80 इक्वल टू 34, f इक्वल टू 6 दिया गया है और m80 इक्वल टू 34, तो f इक्वल टू 6, m80 जरा देखें, m80 f तो भाई 6th पोजीशन पे ही आता है ना, ABCDEF। m80 के लिए जरा देख लिया जाए, m फॉर 13, a फॉर 1 और t फॉर, जरा चेक कर लीजिए, p आता है 16 पे, PQRST ना, तो कितना बन जाएगा 18 + 2 20, t का प्लेस है 20, तो 20 + 14 34, मतलब सारे जो लेटर्स हैं उनकी पोजीशन का सम किया गया होगा, तभी तो 34 आया है। तो उसी लैंग्वेज में कार को क्या लिखा जाएगा, कार के पहले पोजीशन पता कर लीजिए, कार में C की पोजीशन है 3, A की पोजीशन 1 और R की पोजीशन जरा देख लेते हैं, T आया है 20 पे, तो T आया है अगर 20 पे, PQRST उसके पहले ही आता है, उसके पहले आता है, मतलब 18 पोजीशन पे आता है। ठीक है, PQR, हाँ 18 पे, तो 18 + 3 21, 21 + 1 22, तो आपका ऑप्शन बी उस हिसाब से करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज नेम इज रिटन एज 4258, नेम को क्या लिखा गया है 4258, तो 4258 में जो है देखा जाए नेम कुछ ऐसा पोजीशन के हिसाब से तो है नहीं, कुछ अपने आप ही लिख दिया गया है 4258, तो उसी में मीन को क्या लिखा जाएगा, मीन सारे लेटर्स वही हैं जो जाने पहचाने हैं, पीछे वाले हैं। मीन के लिए, यम के लिए 5 है, ई के लिए 8 है, ए के लिए 2 है और एन के लिए 4 है ना, तो 5824 है ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट आपको जो है यहाँ पे ऑड मैन आउट फाइंड करना है, लेकिन दिया नहीं है, क्वेश्चन देख के समझ जाइए, क्योंकि कुछ गैप तो किया नहीं गया है जिसका पूछा गया हो। तो देखिए क्या है 52, 51, 48, 43, 34, 27, 16, कोई पैटर्न आपको दिख रहा है, मुझे नहीं दिखा ना, आपको दिख रहा है क्या, कुछ पैटर्न देखिए। कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर जानते हैं, कंपोजिट नंबर वो नंबर जिसके जो है 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों, प्राइम नंबर वो नंबर जिसके जो है सिर्फ 1 और खुद से सेल्फ से जो है 1 और सेल्फ 2 ही फैक्टर हों, तो उसे आप बोलते हो प्राइम नंबर, वो लिंक इसमें जो है काम आएगी। जैसे देखिए 52, 51, 48, 43, 52 भी डिविजिबल है, 51 भी डिविजिबल है और 48 भी डिविजिबल है, 43 जो है वो किसी से डिविजिबल नहीं है, 34 भी है, 27 भी है, 16 भी है, तो अगर देखा जाए तो 43 जो है वो सबसे अलग है, तो 43 पे हम टिक मार देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 1, 4, 9, 16, 24, 25 एंड 36, यहां देखिए कोई पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए, 4 के बाद सीधे 9 आ रहा है, मतलब स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है क्या, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, फिर 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, सब कुछ एक पैटर्न में है सिवाय 24 के, 24 किसी का स्क्वायर नहीं है ना, तो आप बोलेंगे क्या कि 24 जो है वो आपका ऑड मैन है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, इसमें सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस ये है कि जो है किस तरीके से आप काम करेंगे, कैसे चीजों को जो है फॉलो करेंगे, सारा खेल यहाँ हो जाता है सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस का। अगर आपका क्वेश्चन देखते ही तुरंत आपका दिमाग उस लेवल पे पहुंच गया जिस हिसाब से वो पूछ रहा है, तो क्वेश्चन तुरंत हो गया, अदरवाइज उसी में लटके रहेंगे। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस जरूरत है तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की। तो बुक उठाइए और ढेर सारे सवालों को सॉल्व कर डालिए, फिर उसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए शानदार रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।